टाइम्स नाउ और सी वोटर ओपिनियन पोल की माने तो ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव फिर जीत रही हैं, लेकिन ये एक सीधी सपाट खबर है। इस खबर को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए, बंगाल में बीजेपी चुनाव हार रही। यही नहीं बल्कि ओपिनियन पोल तो ये कह रहे हैं कि असम में बीजेपी सत्ता में दोबारा जरूर आ रही, मगर उसकी सीटें पहले से कम हो रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए की सीटें बढ़ रही हैं और काफी बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं। तो क्या बीजेपी के लिए असम में एनआरसी और सीएए का मुद्दा नहीं चलेगा? क्रोनोलॉजी काम नहीं आई क्या? तमिलनाडु डीएमके और कांग्रेस की झोली में जा रहा है और केरल में बीजेपी शायद ही खाता खोल पाए। पुदुचेरी में सरकार गिराने में सफल बीजेपी वहां जरूर स्लिम मेजॉरिटी से सरकार बना ले, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन उसे भारी पड़ रहा है। यानी बीजेपी ही अपने साथी को तमिलनाडु में ले डूबेगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जरूरी है इस ओपिनियन पोल का विश्लेषण करना, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में एक देश एक पार्टी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जिंदा है लोकतंत्र। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ओपिनियन पोल सर्वे से आप सहमत हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। केरल में पिनरई विजयन वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार तो बनी रहेगी, मगर सर्वे में वोटरों से एक सवाल और पूछा, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस एक सवाल का जवाब भी बता देना चाहता हूं। ओपिनियन पोल सर्वे में पूछा गया केरल में कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। लगभग 32% लोगों ने मोदी का नाम लिया, मगर लगभग 56% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। वैसे तो तमिलनाडु और केरल के चुनावी नतीजों को लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे के नतीजे दरअसल वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हम सुनते आए, अखबारों में पढ़ते आए हैं, और अब हमें पोल सर्वे भी दरअसल वही बता रहे हैं कि इस दक्षिण भारत राज्य में, इन दोनों राज्यों में इस बार डीएमके की सरकार बनेगी और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की ही सरकार बनेगी, और जबरदस्त बहुमत के साथ। करीब 160 सीटें जीत रही है डीएमके तमिलनाडु में। डीएमके का ये अलायंस, कांग्रेस डीएमके का अलायंस, तमिलनाडु में आपको मालूम है कांग्रेस के साथ डीएमके का अलायंस है। 25 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, यानी स्टालिन बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस 65 सीटों पर सिमट रहा। केरल में तो बीजेपी बमुश्किल एक सीट जीत ले तो बड़ी बात होगी, यही पोल सर्वे भी कहता है। इसलिए हम तमिलनाडु और केरल की बात न करके पश्चिम बंगाल के चुनावी सर्वे की बात करेंगे। टाइम्स नाउ और सी वोटर के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 154 सीटें मिलेंगी, जो बहुमत से 7 सीटें ज्यादा है। यह जरूर है कि बीजेपी की सीटों में भयंकर इजाफा होगा और वो 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, मगर अमित शाह तो ये दावा करते आ रहे हैं कि बीजेपी 200 से ऊपर सीटें जीतेगी। 294 में से 200 सीटें बीजेपी जीतेगी, उससे भी ज्यादा। अमित शाह तो ये बता रहे थे कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तो हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है। ये उन्होंने नेशनल चैनल में एक इंटरव्यू में बोला था पिछले साल अक्टूबर में। लेकिन हाल फिलहाल अमित शाह के ही गृह मंत्रालय में एक आरटीआई लगाकर साकेत गोखले ने पूछा कि आप बताइए उन फैक्ट्रियों के नाम और पते जहां बम बनते हैं, जिसके बारे में देश के गृह मंत्री ने नेशनल टेलीविजन पर यह दावा किया था। तो इस आरटीआई में पूछा गया कि क्या गृह मंत्रालय ने ऐसी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी थी? क्या ऐसी कोई लिस्ट पश्चिम बंगाल सरकार के साथ शेयर की गई है? अगर इसकी जानकारी केंद्र सरकार को है तो क्या ममता सरकार के साथ इसकी जानकारी शेयर की गई है? इस पर साकेत गोखले के पास जो गृह मंत्रालय का जवाब आया वो दिलचस्प है। आरटीआई के जवाब में बताया कि आपने जो सवाल पूछे, जो जानकारी मांगी, वो जानकारी हमारे पास नहीं है। वैसे लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, आप जाके पश्चिम बंगाल सरकार से, वहां की पुलिस से यह जानकारी हासिल करें, यह आरटीआई का जवाब कहता है। तो क्या गृह मंत्रालय यह कहना चाहता है कि उसके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है? बम बनाने की फैक्ट्री जो अमित शाह बता रहे थे पश्चिम बंगाल के हर जिले में, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास? तो फिर अमित शाह का दावा क्या झूठा था? तो क्या वो झूठ का प्रचार कर रहे थे नेशनल टेलीविजन पर? वैसे साकेत गोखले का दावा है कि उन्होंने ये आरटीआई पिछले साल अक्टूबर में लगाई थी, जब अमित शाह का यह बयान आया था, मगर गृह मंत्रालय उनके इस जवाब को टालता रहा। फाइनली मंत्रालय ने ये उनको जवाब
भेजा है पिछले हफ्ते मार्च में, और वो भी तब जब साकेत गोखले ने मंत्रालय को एक लीगल नोटिस भेजा था कि आप अब तक मेरे आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दे रहे। खैर, लौटते हैं ओपिनियन पोल पर। यानी बंगाल में कोई बम फैक्ट्री हर जिले में नहीं है, ये तो अब पता लग गया कि ये झूठ का एक प्रचार था। लेकिन इससे यह जरूर साबित होता है कि बीजेपी के पास फेक न्यूज फैक्ट्री की कोई कमी नहीं, और चुनावी राज्यों में तो खासकर थोक में ऐसे फेक न्यूज जनता को परोसे जाते हैं। लेकिन फिर बीजेपी के झूठ की पोल खुल जाती है। जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि बीजेपी शायद 100 का आंकड़ा भी बमुश्किल पार करे पश्चिम बंगाल में, यानी अमित शाह के दावों से 100 सीटें कम। तो क्या यही वजह है कि कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो उन्हें ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं मिलती, आधा मैदान खाली मिलता है? लेकिन इसी मैदान में तो बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को भी ले आई थी, जिन्होंने मंच से दावा किया कि वो पानी वाला सांप नहीं है, कोबरा सांप है, काट ले तो आदमी दोबारा फिर फोटो फ्रेम में ही दिखता है। लेकिन ओपिनियन पोल तो दावा कर रहे हैं कि मिथुन दा हो या मोदी दा, ममता दी ने बीजेपी का खेला कर दिया है। अब आते हैं असम के ओपिनियन पोल नतीजों पर, टाइम्स नाउ और सी वोटर ओपिनियन पोल सर्वे पर। ये उस राज्य की बात है, असम की, जिसे बीजेपी ने एनआरसी एक्सपेरिमेंट, एक तरह से एनआरसी लैब बना डाला था पिछले सालों में। दरअसल पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का यही इरादा था। बहरहाल वहां तो वो हारती हुई दिख रही है इन पोल सर्वे के मुताबिक। बहरहाल बीजेपी बंगाल हार रही, असम में उसकी सीटें घट रही, और दिलचस्प यह है कि असम में यूपीए की सीटें बढ़ रही। पोल सर्वे के मुताबिक यूपीए 39 सीटों से 57 सीटों पर पहुंच रहा। एनडीए घट के 74 से बस 66-67 सीटों पर ही आ पा रहा है, यानी कि बस बहुमत का आंकड़ा छू पा रहा है। बल्कि यूपीए और एनडीए की कांटे की टक्कर है असम में। यूपीए का 6 पार्टियों का गठबंधन है इस बार। यूपीए को एनडीए से मात्र 2% वोट कम मिल रहे हैं। अगर 42% बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है तो करीब 40% कांग्रेस और यूपीए गठबंधन को। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 11% वोट यूपीए से ज्यादा थे, एनडीए के वोट 11% ज्यादा थे। तो क्या एनआरसी सीए को लेकर अमित शाह की क्रोनोलॉजी असम में भी लोगों को जची नहीं? क्या दांव उल्टा पड़ रहा? बीजेपी के पास सर्बानंद सोनोवाल जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत बिस्व शर्मा है, मगर असम में तरुण गोगोई की मौत के बाद पार्टी अपनी पैठ फिर से जमाने की कोशिश कर रही। बावजूद इसके कांग्रेस और उसका गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह भी कम महत्वपूर्ण खबर नहीं है। यानी 4 बड़े राज्यों में 2 राज्यों में बीजेपी की लुटिया पूरी डूबेगी। असम में सीटें बढ़ने के बजाय घट रही, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सारे दावे की 200 सीटें जीतेंगी वो मटिया मेट हो रहे हैं इस ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। तो इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या ओपिनियन पोल सर्वे से आप सहमत हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।